ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो सीबीएसई 2024 के सैंपल पेपर में कक्षा 11 12वीं का जो सैंपल पेपर दिया गया, क्लास 12th का जो सैंपल पेपर ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आप बोल सकते हैं और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 34 है। और देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन दी होंगी 3 और यूजिंग मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट मेथड आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये बिल्कुल डैम श्योर क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, 6 या 5 में जो मैक्सिमम सबसे बड़े नंबर होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है। तो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को करना कैसे। मान लीजिए 3 इक्वेशंस दी गई है, 2/x 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है। 6x 9x माइनस 20z इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सिंपल व्यू देने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/x को मैं a ले लिया, 1/y को b ले लिया, 1/z को c ले लिया। इतना काम किया मैंने। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1/x है। अगर कहीं 2/x लिखा है तो इसका मतलब सिंपल है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x, ये लिख सकता हूँ। तो और 1/x की वैल्यू मैंने a मान ली है, तो इसको मैं डायरेक्टली 2a लिख सकता हूँ, इसको 3b लिख सकता हूँ, इसको 10c लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4 है ही। सेम मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिखा मैंने 4a, इसको लिखा मैंने -6b, इसको लिखा +5c। इसी तरीके से इसको लिखा 6a, इसको लिखा 9b, इसको लिखा -20c। तो ये हमें 3 इक्वेशन मिल गई, 1 2 3। ये सिंपल हो गई है, इसमें कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसी चीज को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इनके जो ये जो कांस्टेंट है, जैसे 2 है, 3 है, 10 है, 4 है, -6 है और 5 है, ये सब मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। पहली जो 2 3 10 थे, 2 लिखा, 3 लिखा, 10 लिखा, फिर 4 लिखा, -6 लिखा, 5 लिखा, ऐसे ही फिर 6 9 और -20 लिखा, 6 9 और -20। यहाँ आपको 3/1 की एक मैट्रिक्स लिखनी है, ए बी सी, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये ए बी सी लिख ली और यहाँ राइट हैंड साइड में मेरे पास है 4 1 और 2, तो 4 1 और 2 ये मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए, क्या मैं इसको, इस मैट्रिक्स को मैं ए मान सकता हूँ, इसको मैंने माना कैपिटल ए। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैंने बी माना। ठीक है, अब मेरे को इस ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू मेरे पास होगी तो उसका मैं पलट दूंगा। तो 1/x ए था तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी को रेसिप्रोकल करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही जेड की वैल्यू सी को रेसिप्रोकल करने से आ जाएगी, 1/c हमारा जेड है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ए है जो, ये ए, इस ए को मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है आई, उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है। तो मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से इसका मल्टीप्लाई हुआ, ए इनवर्स से बी का मल्टीप्लाई हुआ। अब ए इनवर्स से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई मतलब 1 हो गया, छोड़िए उसको, केवल एक्स रह गया। अब यहाँ बचा ए इनवर्स बी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया है क्योंकि आगे में ये मेरे काम आने वाली है। अब देखिए, अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है और हर बार आता ही आता है। मैं डैम श्योर हूँ, मैं इस चीज़ को लिखकर रिटर्न में लिख कर दे सकता हूँ आपको कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलता है तो। अब देखिए, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी हो, किस तरीके से निकलेगी मैं थोड़ा दिखाता हूँ ऊपर से। देखिए, इस 2 को लिया मैंने, 2 को लिया तो इस चीज़ को एलिमिनेट करूँगा, इसको एलिमिनेट करूँगा, इस -6 की मल्टीप्लाई होगी -20 से, -6 की -20 से मल्टीप्लाई होगी, बीच में लिखा जाएगा माइनस, फिर इस 9 की और 10 की ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 9 की और 5 की, 10 की नहीं 5 की, ये 5 ही है, तो 9 की और 5 की मल्टीप्लाई हुई। इसी तरीके से मैंने पूरा एक बार 3 के लिए करा तो इसको एलिमिनेट करूँगा, इसको करूँगा, यानी कि 4 की -20 से मल्टीप्लाई हुई, 4 की -20 से मल्टीप्लाई हुई, 6 की 5 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आएगा। ठीक है,
सेम तरीके से मैं इसके लिए 10 के लिए लिख सकता हूँ। तो मैंने 10 के लिए इस तरीके से लिख लिया। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है, डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ। -6 की -20 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 120 हो गया, 9 की 5 से हुई तो -45 होगा। इसी तरीके से सिंपल कैलकुलेशन करके मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1200। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप ये वैल्यू सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सिंपल 6th क्लास का है यहाँ तक बात। अब मेरे पास क्योंकि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई, जीरो नहीं है, तो ए का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो जीरो नहीं आनी चाहिए, तो जीरो आई नहीं है, हमारी 1200 आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, ये ठीक है। अब मेरे को अगला स्टेप क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज किस तरीके से निकलेगा, सिंपल है, आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी, फिर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। इस टू के लिए देखूंगा तो केवल इसको छोड़ दूंगा, इस पूरी रो को छोड़ दूंगा और इस पूरे कॉलम को छोड़ दूंगा। -6 की -20 से मल्टीप्लाई होगी, 9 की मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो देखिए -6 की -20 से मल्टीप्लाई, 9 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, बीच में रहेगा माइनस का साइन, और साइन आप इस तरीके से लगाइए, पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि आपको प्लस वाले पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां माइनस आ रहा है उन पे आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पे इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से माइनस आ रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, पर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो एक ही चीज होती है, आपको बस साइन का ध्यान रखना है कि साइन किस तरीके से आपको लेना है। अब इतना होने के बाद मैंने पूरे के लिए सोल्व कर लिया, जैसे अब मैं 3 के लिए सोल्व करूंगा, इस 3 के लिए, तो इस चीज़ को मैं छोड़ दूंगा और इस चीज़ को छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी -20 से, देखिए 4 की मल्टीप्लाई -20 से, बीच में माइनस का साइन आ गया, बीच में माइनस का साइन है, 6 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, 6 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, ठीक है। अब सेम इसी के लिए अगले के लिए करूंगा, तो मैं देखिए 10 के लिए कर रहा हूँ, तो इसको एलिमिनेट करूंगा और इसको एलिमिनेट करूंगा, जो नंबर यहाँ बचे, जब 4 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, 4 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 6 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो इस तरीके से आपने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ निकाल लेनी है, सोल्व कर लेना पूरा। तो पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास देखिए ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आई आपके पास। अब आपको क्या करना है, 120 में 45 माइनस होंगे तो 75 आ गया, 180 में 30 माइनस हुए, आ गया माइनस का साइन है, प्लस का 110 आ गया, ये आने की आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरीके से निकालना है, तो ये आपको प्रोसेस यूज करना है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास ये आ चुकी है, तो इसका ट्रांसपोज लेना है कि इसकी जो रो 1 है, ये पहली रो है, इसको आपको पहला कॉलम बना देना है, यानी कि 75 यहाँ था तो 75 लिखा, ये सेकंड था तो ये नीचे लिखा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ऐसे यहाँ जो सेकंड रो है इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया, और थर्ड जो रो है यानी कि 15 30 -24 सॉरी 75 30 और -24 उसको भी ऐसे कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट मेरे पास था ही 1200, तो 1/1200 और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, इस वैल्यू को अगर मैं, मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने मानी थी, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये मानी थी, ये वाली इक्वेशन, इस वैल्यू, इस इक्वेशन में मैं रख दे रहा हूँ वैल्यू किसकी, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स की वैल्यू रखते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, देखिए ये एज इट इज मैट्रिक्स मैंने रख दी है, पीछे जो बी मैट्रिक्स थी 4 1 और 2 रख दी है, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से होगा, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। तो पहली रो में
पहला सेल का जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, यानी कि 75 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, 75 इंटू 4 करना है हमें। ये करा 75 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन आया, 150 की मल्टीप्लाई हुई 1 से, ये 150 की 1 से हुई, 75 की मल्टीप्लाई हुई 2 से, 75 की 2 से कर दी। ये पहला सेल आ गया, यानी कि A11 आ गया ये, ठीक है। अब A21 निकालना आपको, A31 निकालना है इसी तरीके से, ठीक है। B21 या C31 आपको निकालना है। तो 110 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, -100 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 30 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, और सारे जोड़ दिए जाएंगे। तो ये ऐसे करा है। सेम यहाँ मैंने तीसरे के लिए करा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हुआ, इन सबको जोड़ा, 300 यहाँ, 150 यहाँ, 150 यहाँ, 600 हो गया, 440, और ये 60, 500 हुआ, 500 में से 100 गया, 400 आ गया यहाँ। इसी तरीके से थर्ड रो, तीसरी रो में आ गया 240, और इस तरह मेरा जो x था, x को मैंने लिख लिया ए बी सी, क्योंकि x हमारा ए बी सी ही था, ये मैट्रिक्स था। अब देखिए, ये 1200 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 600 बाई 1200 1/2, 600 400 बाई 1200 1/3, और 240 बाई 1200 1/5। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ए की वैल्यू 1/2 आ गई, बी की वैल्यू 1/3 आ गई, सी की वैल्यू 1/5 आ गई। इतना आने के बाद मेरे को पता है कि जो 1/x था उसको मैंने a माना था, यानी कि सिंपल सी बात है, जो आपकी a की वैल्यू आई उसको पलट के लिख दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू 1/2 है, पलट के रखा 2, x की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू 1/3 है, पलट के रखा 3 आ गई। c की वैल्यू 1/5 है, z की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से आपके पास x आया 2, y आया 3, और z आया आपके पास 5। और ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरे 5 या 6 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मिल जाने हैं, और डैम श्योर क्वेश्चन है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी, एनसीईआरटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये सैम्पल पेपर का तो मैंने आपको खैर सोल्व करा है, इसको तो करना है, इसको छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर देते हैं बोर्ड के एग्जाम। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लगातार आती रहती है। धन्यवाद।